अगर आप होम एंड डिकोर में जा रहे हैं, आप होम एंड डिकोर की कैटेगरी में जा रहे हैं या आप किचन की कैटेगरी में जा रहे हैं, तो आप जो भी प्रोडक्ट उठाते हैं, अगर आप कहते हैं कि मैंने अपनी ब्रांडिंग करनी है, तो सिंपल आप वो प्रोडक्ट सोर्स करेंगे। ठीक है, आप सप्लायर से वो प्रोडक्ट सोर्स करेंगे और उसके ऊपर अपना लोगो आप कर दें, ठीक है, या ट्रेडमार्क अपना ले लेंगे, तो वो आपका प्राइवेट लेबल हो जाएगा। दूसरी कैटेगरी इसकी आती है वाइट लेबल, और थर्ड पे आती है ड्रॉपिंग। वाइट लेबल और ड्रॉप शिप जो है, सिमिलैरिटी इसके अंदर बहुत ज्यादा है। ये वाइट लेबल का ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने मोबाइल कवर सेल करने हैं, ठीक है, आईफोन 16 के मैंने मोबाइल कवर सेल करने हैं, ठीक है, मुझे लगता है कि मैं ये अच्छा सेल कर दूंगी, मैं एक प्रोडक्ट उठाती हूँ, तो मैं अब इसका सप्लायर ढूंढती हूँ, वो मुझे ब्लैंक कवर दे देगा, उसको मैं कस्टमाइजेशन के थ्रू अपना उसको बोलूंगी कि आप मुझे टेस्टिंग के तौर पे 10 यूनिट्स दे दें, ठीक है, मैं इसको सेल करना चाह रही हूँ, अगर मेरी अच्छी सेलिंग हो जाती है तो फिर मैं आपसे ज्यादा इन्वेंट्री उठाऊंगी। ठीक है, ये हम वाइट लेबल की टर्म्स पढ़ रहे हैं। वो आपको टेस्टिंग के तौर पे 10 यूनिट्स, 20 यूनिट्स, जितनी आपकी कैपेसिटी है वो आप उससे परचेज उठा लेंगे, ठीक है, परचेज कर लेंगे। यानी कि अब प्राइवेट लेवल में तो आपको ज्यादा यूनिट्स उठाने हैं, वाइट लेवल ने ये काम करना है कि आपने मिनिमम क्वांटिटी में उठा के तो जस्ट टेस्टिंग करनी है, उसके ऊपर डिफरेंट एड्स चलाने हैं, ठीक है, चीजें देखनी है जो कि आपने पहले से सर्च की होंगी, और उसको आपने जब सेल करके देखना है, वो अगर आपकी अच्छी सेलिंग हो रही है तो आप फिर उससे फर्दर परचेज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर आप किसी भी तरह की इन्वेंट्री को परचेज नहीं करते। ठीक है, ये थर्ड कैटेगरी है, इसके अलावा और कोई कैटेगरी नहीं है। ठीक है, थर्ड कैटेगरी के अंदर आप जब ड्रॉप शिपिंग में किसी भी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं, एक्स वाई जी, कोई किचन एसेसरीज, होम डिकोर, मोबाइल, या कोई भी अप्लायंसेस, या किसी भी तरह की चीज, क्लोथिंग या ब्यूटी एंड स्किन केयर, कुछ भी हो सकता है, वो जब आप उठाते हैं तो आप उसमें भी सप्लायर से बात करते हैं, लेकिन उसमें आप किसी भी तरह की जो यूनिट्स होते हैं वो परचेजिंग नहीं करते। आप उसको बोलते हैं कि मैंने ऑनलाइन स्टोर बनाया है, ठीक है, एक्स वाई जी, और मुझे जो है ये प्रोडक्ट सेल करना है, तो आपका ये प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल, देखिए, हर प्रोडक्ट की प्राइस मैं आपको नहीं कोट कर सकती, हर प्रोडक्ट की प्राइस डिफरेंट होगी, क्वालिटी डिफरेंट होगी। आपने जो दो चीजें सबसे इम्पोर्टेंट वहां पे देखनी है किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हुए, उसकी सोर्सिंग, जो मैंने आपको बताया था कि मिनिमम के ऊपर आपने सोर्सिंग करनी है, ठीक है, ताकि उसको आप अच्छी प्राइस पे सेल कर सकें अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ। तो आपने उसकी क्वालिटी देखनी है, प्रोडक्ट देखनी है। फॉर एग्जांपल जो भी सप्लायर है एक्स वाई जी, हो सकता है जैनब उसकी सप्लायर हो, नायाब हो, मारिया हो, या कोई आयशा हो, कुछ भी हो सकता है, आप उससे प्रोडक्ट लेते हैं, आपको नायाब, जैनब, कुछ भी जो भी सप्लायर्स हैं, ये आपको मैं क्लैरिटी करने के लिए, ताकि आप लोगों का माइंड सेट जो है वो क्लियर हो जाए, जब आप उससे प्रोडक्ट उठाते हैं तो वो आपको कहेगा कि मैं इसको 10 रुपए में बेच रहा हूँ, आपने मुझे 10 रुपए में बेच के देनी है, ठीक है, हो सकता है वो आपको 3 रुपए में सेल करे या 4 में, वो आपको कहेगा कि मैंने आपको इतने में सेल की है, इससे ऊपर जितने में भी आपने सेलिंग करनी है वो आपका मसला है, मुझे आपने इतने रुपए दे देने हैं। क्या कहेगा वो आपको, ये प्रोडक्ट मैंने आपको 10 रुपए में दे दी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सप्लायर आपको कहेगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपका सीखना, इसके अंदर टूल्स वगैरह का इतना ज्यादा यूज नहीं है, जस्ट एक टूल है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। आपका जो जो असल आपकी वो है, इसके अंदर एफर्ट वो होगी प्रोडक्ट हंटिंग की और सप्लायर की। ड्रॉप शिपिंग के अंदर और कुछ भी नहीं है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट आपने अच्छा सप्लायर ढूंढना है और अच्छी प्रोडक्ट ढूंढनी है। सबसे पहले तो विनिंग प्रोडक्ट ढूंढनी है। विनिंग प्रोडक्ट वो होगी जो आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन और अच्छा रेवेन्यू जो है वो जनरेट करके देगी। उसके बाद सेकंड आपकी जो एफर्ट होगी वो होगी सप्लायर की। दो थर्ड आपकी होगी जो वो होगी मार्केटिंग की। ठीक है, 3 लेयर्स होंगी इसकी भी। तो इसके अलावा इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा टूल्स या किसी भी तरह की बहुत ज्यादा कोई ऑटोमेशन नहीं यूज करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल और इजी यूज है, फ्रेंडली यूज है। ठीक है, ये वाला जो प्लेटफॉर्म है। अच्छा, अब आपने सप्लायर ने आपसे कहा कि मैं आपको 10 रुपए में दूंगा, आप इसको 50 में बेचें, 100 में बेचें, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अब आप क्या करेंगे, अब आपने क्या प्रोडक्ट पिक्चर्स उठाए, ठीक है, प्रोडक्ट की पिक्चर्स उठा के आपने अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर वो लिस्ट कर दिया।
जस्ट लिस्टिंग नहीं करनी, ठीक है। उसने आपको 10 रुपए में दिया, आपने जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, आपने 15 में सेट करना है, ये 20 में करना है, 25 में, इट्स अप टू यू। लेकिन आपने देखना है कि उसी प्रोडक्ट के जो सेम कंपेटिटर्स हैं, यानी कि जो अदर सेलर्स हैं, वो कितने में सेल कर रहे हैं। ये नहीं कि बाकी सेलर जो है वो 15 में कर रहे हैं और आप उसको 100 में कर रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। आपने कंपेटिटर्स को देखना है कि कंपेटिटर्स जो हैं वो, जो कंपेटिटर्स हैं वो कितने में सेल कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आपने उसकी प्राइस रखनी है। कंपेटिटर्स से थोड़ा सा आपने अप एंड डाउन करना है, क्योंकि मार्केट में इन होने के लिए तो आपको थोड़ी सी कोई वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी, या तो प्रोडक्ट में करनी पड़ेगी। अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर आपने प्राइस के अंदर थोड़ी सी कर देनी है। स्टार्ट के अंदर जो ज्यादातर मेजोरिटी बिजनेसेस हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन की तरफ नहीं जाते। एक दफा आपके स्टोर के ऊपर सेल्स आने लगी, उसके बाद आप अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, चले नेक्स्ट हम इसका देखते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आप आके कोई भी प्रोडक्ट आपने सर्च करनी है, तो सर्च करने के लिए जो टूल आपने यूज करना है उसको बोलते हैं फेसबुक एड लाइब्रेरी। इस पे जब आप क्लिक करेंगे, आगे जब जाएंगे, तो जो भी आपने मार्केट चूज करनी है, पाकिस्तान की करनी है, तो आपने यहाँ पे ये अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है तो यहाँ पे आपने पाकिस्तान कर देनी है। अगर आपने यूएसए करनी है, यूके या कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, कुछ भी करना है, यूएई करनी है, सऊदी अरेबिया करनी है, कतर, बहरीन, कुछ भी जो आपका दिल करता है, आपने इसको स्क्रीन शो नहीं हो रही जैनब, ये किसी का आया है चैट में कि स्क्रीन शो नहीं हो रही, काइंडली इसका जरा चेक करें क्या रीजन है। मुझे तो शो हो रही है पूरी। इसको अगर आप थोड़ा सा वो करेंगे मैम तो आई फिर। थिंक अगर आपको हो रही है और बाकी सबको भी हो रही है तो शायद उनका इंटरनेट का इश्यू होगा। ओके ओके ओके, कोई इशू नहीं, हम आगे चलते हैं। सबसे पहले आपने लोकेशन सेट कर ली। अगर आपने पाकिस्तान में सेल करना है तो आपने ये शो हो रही। अच्छा हाँ, जो मैं आपको नेक्स्ट चीज बताती, ये चीजें होगी। अगर आप बाहर किसी कंट्री के अंदर ड्रॉप शिपिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आप यूएसए में जाते हैं, तो वहां पे आपको एड बजट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर आपको अगर मैं बताऊं तो सजेस्टेड जो बजट होता है ना, वो एड बजट 500 पर डे हो सकता है, ठीक है। इससे कम में अगर हम जाएंगे तो वो फिर अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, और मिनिमम हम 1500 और मैक्सिमम हम 1000 तक जा सकते हैं, और उससे भी ज्यादा आपकी कितनी बजटिंग है, ठीक है। तो आपने जो एड्स का बजट लगाना है वो सोच समझ के लगाना है। स्टार्ट के अंदर हम 500 से स्टार्ट करते हैं, ताकि स्टार्टिंग में हमें रिजल्ट्स पता चल सके कि इस प्रोडक्ट के ऊपर किस तरह का हमें जो है वो रिजल्ट आ रहे हैं। उसके बाद हमारा जो एड का बजट होता है वो हम अप एंड डाउन कर सकते हैं। वो आप मैनुअल होता है, उसको आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कभी भी बंद कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि अगर आपका एड 1 मंथ पहले से चल रहा है और बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दे रहा है, तो आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि 1 मंथ में उसको एक दिन भी बंद कर दें। अगर आप उसको कभी भी आके बंद करते हैं उस ऐड को, तो आपका जितना जो रिजल्ट्स होता है या जितनी भी ट्रैफिक होती है वो सब आके मतलब जितना भी वो आपका वो आया होता है, जनरेट हुई होती है सेल, वो डाउन हो जाती है। अच्छा सब, फिर हम इसको थोड़ा सा देखते हैं फिर मजीद आगे, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी भी हो साथ साथ। तो पाकिस्तान के अंदर जो हमारा एड बजट है वो मिनिमम 500, मैक्सिमम 1000, और फिर हम उसको 2003, वो डिपेंड करता है कि हमारी सेल्स जैसे जैसे बढ़ती है, हमारा स्टोर जैसे जैसे पुराना होता जाता है, तो लोग अपना जो एड बजट है वो बढ़ा भी देते हैं। वो डिपेंड करता है उस पे। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग में सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि आपने शिपिंग नहीं करनी। जो आपका जो सप्लायर होगा वो खुद करेगा, ठीक है, आपका उससे एग्रीमेंट हो जाएगा। आपको फॉर एग्जांपल आपके स्टोर के ऊपर पहला, दूसरा, तीसरा जितने भी ऑर्डर्स आते हैं, आप डेली के ऑर्डर्स की जितनी डिटेल होगी वो सारी अपने उस सप्लायर को भेजेंगे, ठीक हो गया। यानी कि आपके पास अगर एक दो तीन जितने भी ऑर्डर्स आना शुरू हो गए हैं, उन सब की जो डिटेल होगी, वो तमाम डिटेल आपने अपने सप्लायर को भेजनी है। आपका सप्लायर खुद ही
प्रोडक्ट उठाएगा, क्योंकि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, आपकी अपनी इन्वेंट्री तो है नहीं, इसलिए वो खुद ही उठाएगा, पैक करेगा और उसको शिप कर देगा। और जो अमाउंट उसके अकाउंट में आएगी, फॉर एग्जांपल उसने आपको कहा कि मुझे आपने 10 रुपए देने हैं, बाकी आप ऊपर जितना मर्जी मार्जिन रखें, आपने 15 में सेल की होगी तो वो आपको 5 रुपए दे देगा पर यूनिट। अंडरस्टैंड? तो इसलिए आपकी सारी एफर्ट्स जो हैं वो सप्लायर और प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब आपने पाकिस्तान को चूज कर लिया, ऑल ऐड कैटेगरी में जाएंगे तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे, आपके जो सर्च बार आपके सामने आ रहा है। जी जी, अच्छा मैं बताती हूँ जी, ये क्वेश्चन आया इनका, मैं रिपीट कर देती हूँ। अच्छा, आपने जो सप्लायर ढूंढा किसी भी प्रोडक्ट का, जो भी आपने, फॉर एग्जांपल मोबाइल कवर उठा लिए, मैं एक प्रोडक्ट एग्जांपल के साथ चलती हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी साथ साथ रहे। मैंने आईफोन 16 के कवर्स को सेल करना है। आपने आईफोन 16 के बहुत सारे सप्लायर्स को ढूंढना है। आप अपने एरिया के अंदर फिजिकली भी विजिट कर सकते हैं और ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है? ये मरकज ऐप, दराज, इस तरह काफी सारी जगह हैं जहाँ पे आप सप्लायर ढूंढ सकते हैं। उसके लिए कोई भी टूल यूज नहीं होता, वो आपको फिजिकली उसके लिए एफर्ट्स करनी पड़ेंगे। ठीक है? सप्लायर हमेशा प्रोडक्ट हंटिंग के लिए टूल्स होते हैं, और सप्लायर ढूंढने के लिए जो है वो आपको वो नहीं होगा। ठीक है? आपने फिजिकली या इस तरह डिफरेंट उसके ऊपर जाना है, मार्केट प्लेसेस के ऊपर, और वहां पे जाके देखना है कि होलसेल में कौन। अच्छा, आप दराज ओपन करें तो वहां पे भी आपको बहुत सारे होलसेल के अंदर मिल जाएंगे, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है? क्योंकि आपको बल्क में चाहिए होंगे ना। तो जब आप सप्लायर से प्रोडक्ट कोई भी आप कहते हैं कि मैंने मोबाइल कवर सेल करने हैं अपने स्टोर पे, ठीक है, आप उसको बताएंगे। ठीक है? अगर वो एग्री कर जाता है तो आपको मल्टीपल लोगों से बात करनी पड़ेगी। हो सकता है उसमें से बहुत सारे आपको इनकार कर दें और कुछ चंद एक हो या एक हो जो आपको कहे कि ठीक है आप मेरी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो उस सप्लायर के साथ फिर आपने प्रॉपर एग्रीमेंट करना है, और उसकी जो लिस्टिंग होगी, लिस्टिंग कहते हैं पिक्चर्स को, जो प्रोडक्ट की इमेजेस होंगी, उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, उसका जितना बना होगा वो एज इट इज आपने उठाना है। उसके अंदर आपने कोई चेंज नहीं करना, जस्ट आपने प्राइसिंग चेंज करनी है। अगर उसने आपको कहा कि मैं आपको 10 रुपए में दूंगा, और आपने देखा कि मेरे कंपेटिटर्स 10 रुपए, 11, 12 डिफरेंट प्राइसेस में बेच रहे हैं, तो मैं शुरू के अंदर इसके अंदर थोड़ा मार्जिन रखती हूँ। एक बात याद रखिएगा, शुरू स्टार्टिंग के अंदर बहुत ज्यादा हाई मार्जिन नहीं रखना, नहीं तो आप फेलियर में चले जाएंगे। ठीक है? क्योंकि नए मार्केट में जगह बनाने के लिए आपको हमेशा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपको ऐसी टेक्निक और टैक्टिक्स यूज करने पड़ेंगे कि आप मार्केट में इन हो सकें। अगर आप हाई प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है? तो आपने ये काम करना है कि स्टार्ट के अंदर कोशिश करनी है, अगर एक प्रोडक्ट पे आपको 2 या 3 रुपए भी बच रही हैं और उसकी सेल्स अच्छी हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर एक मोबाइल कवर की दिन में 50 पीस आपके निकल रहे हैं तो 50 को 3 से भी अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके कितने बन जाते हैं दिन का। तो स्टार्टिंग के अंदर आपने बहुत ज्यादा हाई प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखना, आपने कोशिश करनी है कि मिनिमम प्रॉफिट के अंदर आप मार्केट में जगह बनाएं। जब आपकी एक वो अच्छी स्टोर की बन जाएगी, जब वो पुराना हो जाएगा थोड़ा सा, उस पर सेल्स आ जाएंगी, तो फिर आप अच्छा, एकदम आपने ये नहीं करना कि आपने 15 से 20, 20 से या 50 कर दिए, नहीं। आप हमेशा प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको जब भी इंक्रीज करते हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा करते हैं। ठीक है? इतना ज्यादा उसको हाई नहीं कर देते कि वो आप ये आपको फेलियर की तरफ ले जाएगा। आपने जब भी अपनी प्राइस को इंक्रीज करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ भी आ सकता है, आप कहते हैं कि मैं आप थोड़ी सी बढ़ा दूं, तो हमेशा आपको थोड़ी थोड़ी करके बढ़ानी है। कभी भी एकदम ये नहीं कि 15 रुपए की सेल कर रहे हो और दिन के 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं तो डायरेक्ट में 50 रुपीज बढ़ा दूं, नहीं। वो आपकी सारी सेल्स जो है वो फिर वापस गिर जाएंगी। आपको हमेशा स्मूथली चलना है ताकि सस्टेनेबल आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकें। तो उसके लिए आपको वो फार्मूला यूज करना है कि हमेशा आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बढ़ाना है। ठीक है? उससे आप लेंगे जितने आपके स्टोर्स पे ऑर्डर आते हैं, ठीक है, आप उन, अच्छा, ऑर्डर्स की जो रिटर्न रेशियो है पाकिस्तान के अंदर बहुत हाई है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो रिटर्न रेट है वो बहुत हाई है। उसको कंट्रोलिंग करने के लिए भी तो कोई ऐसे इजाद नहीं हुई चीज, लेकिन उसको कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है
कि आपके पास जितने भी ऑर्डर आ रहे हैं, आपने ये देखा होगा बहुत सारे लोगों ने की होगी एक्सपीरियंस, मैं भी करती हूँ, तो उसके अंदर हमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी कॉल आती है। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने कोई ऑर्डर प्लेस किया तो कल सुबह में मुझे वर्किंग आवर्स के अंदर कॉल आ रही होगी कि मैम आपने ये ऑर्डर प्लेस किया था XYZ। तो जैसे लास्ट टाइम मैंने एक ड्रेस ऑर्डर किया, ठीक है, तो मुझे कॉल आई नेक्स्ट डे कि आपने ये ऑर्डर प्लेस किया था, क्या आपने वाकई में ये परचेज करना है? मैंने कहा जी बिल्कुल परचेज करना है। उन्होंने कहा ठीक है, आपका एड्रेस ठीक है, फोन नंबर ठीक है, सारी उनसे कंफर्मेशन करके तो उसने कहा ठीक है, मैं आपका ऑर्डर जो है वो डिस्पैच कर रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप इसको कर दें। तो वो उन्होंने ऑर्डर डिस्पैच कर दिया। इससे क्या होता है कि रिटर्न रेट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। अब आपने अपने स्टोर पे मतलब हर चीज कर ली, एडवर्टाइजमेंट तो आपने करनी है ना, आपका नंबर होगा या उस बंदे का, आपने कंफर्मेशन जरूर करनी है। कंफर्मेशन से ये होता है कि आपका जो रिटर्न रेट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अब ड्रॉप शिपिंग में आपकी बहुत सारे जो हेडिक होगा वो ऑलरेडी निकल चुका है, ठीक है। क्यों निकल चुका है? क्योंकि आपके पास अपनी इन्वेंट्री नहीं है, आपने जस्ट एडवर्टाइजमेंट चलानी है। तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपने कोशिश करनी है कि आप उसको बहुत ज्यादा स्मूथ लेके चलें, ताकि आप लोगों की सेल्स जो हैं वो आना शुरू हो जाए। अच्छा, इसके अंदर भी हमें डिफरेंट तरह से चीज़ों को देखना पड़ता है। बार दफ़ा स्टार्ट के अंदर आपकी एड स्ट्रेटजी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त होती है और आपके ऑर्डर आने लग जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो अप एंड डाउन आता रहता है इसके अंदर। अच्छा, एड स्ट्रेटजी तो आपकी तभी स्ट्रांग होगी कि एक तो आपकी बजटिंग। अब ये नहीं कि आपने दिन में 2000 रुपए का एड चला दिया और आपने बीच में कीवर्ड एक भी ना लिखा हुआ ढंग का, तो नहीं। अब हम इसको अच्छा, आप जब देखें ड्रॉप शिपिंग के अंदर तो ये है ना कि अभी ये आप सप्लायर के साथ एक तो वो करेंगे कि सप्लायर खुद कंफर्मेशन करेगा या आप करेंगे, ठीक है। ये तो सारा आप जब भी जिस प्रोडक्ट के हवाले से आपने जिस भी सप्लायर को फाइंड आउट किया होगा तो वही आपको इस चीज को बताएगा कि वो रिटर्न रेट के लिए अभी तक जो रिटर्न रेट है ना पाकिस्तान के अंदर, वो ये एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने में आता है कि बहुत सारे ऑर्डर लोग कर देते हैं और वो उसको रिसीव नहीं करते। दूसरा, जब फेसबुक पे आप ऐड चलाते हैं तो उसके अंदर आपको बहुत सारी कैटेगरीज वो बता रहे होते हैं। अब बच्चों ने भी फेसबुक आईडी बनाई होती है बड़ों के नाम से, तो बच्चे भी बार दफा ऐसे रैंडम स्क्रॉलिंग करते हुए जो है बहुत सारे ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, ठीक है। जब आप जाते हैं और आप देखते हैं उसको तो वो पता चलता है कि वो तो रैंडम जो है वो इसका ऑर्डर हुआ था, ठीक है। तो इस ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अब फेसबुक पे बहुत सारे, आपको क्या लगता है कि रियल ऑडियंस बनी हुई बैठी होती है? फेसबुक पे बहुत सारी फेक ऑडियंस भी होती है, ठीक है। अब छोटे बच्चे होते हैं, वो स्क्रॉलिंग करते हुए कर देंगे। आप जब ऑर्डर डिस्पैच करवाएंगे पता चलेगा, वो कहेंगे हमें तो पता ही नहीं है। ये बहुत दफा हुआ है। हम खुद एक्चुअल में जब अक्सर किसी भी चीज के लिए कॉल्स कर रहे होते हैं, एक दफा मैं आपको रियल टाइम अगर एग्जांपल साथ साथ बताऊं तो ये नेट का जो इशू है ना बेटा, ये नेट का इशू गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। अभी जो रिसेंटली TLP का जो अभी एक इशू था, आप सब लोगों को पता होगा, उसके बाद से वाईफाई और ये जितना भी इंटरनेट है ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ है। आज तो मैंने कोई कॉल नहीं की, लेकिन कल तक कॉल्स भी नहीं हो रही थी, ठीक है, जस्ट मैसेजेस जा रहे थे और ये सब चीजें हो रही थी। तो इस तरह से काफी सारा अभी देखने को आ रहा है। ये पीछे से बैकएंड पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, हमारी तरफ से नहीं है। ये सब लोगों का जो भी प्रॉब्लम है हम, अच्छा, अगर आप लोग कहते हैं तो हम एक सेशन और रख लेंगे। मुझे कोई वो इश्यू नहीं है, जैसे नेट की स्टेबिलिटी आएगी तो हम एक सेशन और कर लेंगे जिसके अंदर हम मजीद क्लैरिटी कर लें। ठीक हो गया। अच्छा, रियल टाइम एग्जांपल मैं आपको बता रही थी कि हमने कॉल्स की तो वो पता चला कि जो कुछ लोग ऐसे थे कि उन्होंने कहा कि हमें तो ये मालूम ही नहीं था, हम स्क्रॉलिंग करते हुए हमसे हाथ लग गया हमारा। तो ऑर्डर जो रिटर्न रेट है उसके अंदर बहुत सारी पाकिस्तानी अवाम को ये पता ही नहीं होता कि हमने ऑर्डर रिप्लेस कर दी है।
ठीक है, बाज जानबूझ के नहीं रिसीव करते, और बाज जो है वो आपकी क्वालिटी और ये सब चीजें, तो बहुत सारे इसके अंदर फैक्ट्स आ जाते हैं। ये सब इसीलिए आपको कहा है कि पैरेलल इनको देखना है और बैलेंस हर चीज के अंदर रखना है। अच्छा, अब हम आते हैं कि यहाँ पे जब हम सर्च करेंगे किसी भी कीवर्ड को, उसके सप्लायर को ढूंढेंगे, तो सिंपल हम उसके साथ एग्रीमेंट करते हुए उससे वो प्रोडक्ट की पिक्चर्स वगैरह लेके अपने स्टोर के ऊपर लगा देंगे। उसके स्टोर के ऊपर हम उसको लगा देंगे, ठीक है। और फिर हम ये करेंगे, जैसे जैसे हमें जैसे जैसे हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट का मैं आपको बता रही थी कि ऐसा नहीं है कि आपने 3000 का बजट लगा दिया और कीवर्ड आपको पता ही नहीं है। आपको पता है कीवर्ड क्योंकि रिसर्च मैम, आती है। जी जी जी। मैम आपकी आवाज बिल्कुल एकदम से आई डोंट नो क्या हुआ है, नहीं आ रही सही से। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मैं आपको ये बता रही हूँ, आपको मैं ये बता रही हूँ कि जो आपकी एड स्ट्रेटेजी है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी कीवर्ड जो एसईओ के बारे में आपने सुना होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये आपकी जितनी स्ट्रांग होगी तो उतना ही आपको एड का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि आपने 3000 का एड पर डे का चला दिया और कीवर्ड्स आपको पता ही नहीं है कि मैंने कीवर्ड्स क्या यहाँ पे वो यूज करने हैं। तो कीवर्ड का सही यूज आपको आना चाहिए। कीवर्ड रिसर्च आप करेंगे इसी में से जाके, ठीक है, उसके लिए कोई अलग से मेथड नहीं है। अच्छा, फिर उसकी आप एसईओ करेंगे, ठीक है, वो फिर फर्दर मार्केटिंग के अंदर आता है। अभी मैं आपको बेसिक पढ़ा रही हूँ, फिर जो मार्केटिंग के डिफरेंट टेक्निक और टैक्टिक्स हैं तो उसके अंदर फिर एसईओ और वो जो डिटेल के अंदर आ जाती हैं वो सब चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, कीवर्ड्स आपने उठाए और यहाँ पे आपने सर्च किया, और आपके सामने उस प्रोडक्ट का यहाँ पे सर्च करें जरा, कुछ भी सर्च करें यहाँ पे जो एक आप लोगों के माइंड में कोई प्रोडक्ट है जनाब, आप सर्च कर लें। आप सर्च करें इसके अंदर कुछ भी एक रैंडम, जो भी आपके माइंड में कोई कीवर्ड है तो उसको थोड़ा यहाँ पे लिखें, आपके सामने डैशबोर्ड पे आ जाएगा। वाटर बॉटल करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं। मैम आप मुझसे कुछ कह रही हैं? जी जी बेटा, आप जो है इसके ऊपर ये नहीं नहीं ऊपर जाने दें, जहाँ पे ये सर्च बार है इसके अंदर वाटर बॉटल सर्च करें। हाँ जी, यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड। ये एड कैटेगरी में? नहीं, साथ वाले में जहाँ पे ये सर्कल आ रहा है, जी जी यहाँ पहले पे। पहले उसके लिए ऐड कैटेगरी ऑल एड्स और वाटर बॉटल। जी नहीं करूं? जी जी, कोई एक रैंडम कर लें। ये आ रहे हैं। नहीं, एक मिनट, पैक करें इसको। प्लास्टिक वाटर बॉटल लिखें इस पे। मैम प्लास्टिक में सिर्फ ये आ रहे हैं दो। नहीं नहीं, एक मिनट ठहरें, ऊपर जाएं थोड़ा सा। और ऑल, जी एक मिनट, इस पे क्लिक करें। ऑल एड्स हैं। जी जी। ऑल एड्स और प्लास्टिक वाटर बॉटल, ये भी ऑप्शंस आ रहे हैं। इसमें जो, एक मिनट ठहर जाए, एक सेकंड। हाँ, इस पे क्लिक करें फर्स्ट वाले पे। ये इंटरनेट का इश्यू तो नहीं है कोई? नहीं मैम, एक मिनट। ऑप्शंस ही आ रहे हैं। आई एम नॉट नहीं श्योर। नहीं नहीं शायद नहीं, हम ऐड कंट्री को चेंज कर दें। कैटेगरी देखें क्या और ओपन है। कंट्री को चेंज करके ऑल कर दूं नहीं अगर? नहीं, कंट्री नहीं, कंट्री पाकिस्तान में अगर आपने सर्च करना है तो पाकिस्तान आपको लिखना पड़ेगा ना, नहीं तो वो सारा चेंज हो जाएगा। हाँ।
वाटर बॉटल में तो यही आ रहे हैं ये। एक मिनट नीचे जाएं, स्क्रॉल करें एक मिनट इसको। क्या मैं कुछ एक प्ले करूं? नहीं नहीं, प्ले नहीं करना, मैं आपको बताती हूँ। एक मिनट, ये अभी ओपन नहीं हो रहा। सिंपल आप इसके अंदर सर्च करते हैं ना, तो इसमें आपके सामने जैसे दराज पे आप वाटर बॉटल लिखते हैं, मैं आपको सिंपल समझा देती हूँ, एक मिनट। जैसे दराज पे आप अगर सर्च करते हैं वाटर बॉटल या बैग्स, कुछ भी आप सर्च करते हैं, तो आपके सामने पोर्टल खुल जाता है ना पूरा। देखें कीवर्ड्स, मिसबा का क्वेश्चन आया है कि हमें कैसे पता चलेगा कीवर्ड्स। तो देखें, जब आप कोई भी प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो उसके जो कीवर्ड्स हैं वो तो मार्केटिंग के उसके अंदर आ जाएंगे ना। जब वो डीप एनालिसिस करते हैं आप, तो कीवर्ड रिसर्च उसके अंदर आती है, ठीक है। वो फिर आप उसके अंदर जाके सीखेंगे कि कीवर्ड्स आपने कैसे सर्च करने हैं। आपने वो कीवर्ड्स सर्च करने हैं, कीवर्ड्स जो कि कंप्लीट एक आपको पूरा एक वो मीनिंग दे रहे होंगे। ये ऊपर आ रहा तो है 1300 रिजल्ट्स, लेकिन नीचे क्यों नहीं शो हो रहा? अच्छा, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको हम दोबारा ओपन करने की कोशिश करेंगे। एक मिनट, यहाँ पे सिंपल आप जाके जब सर्च करेंगे, ये सात वाले को करें, एक तो यहाँ से स्क्रीन शो नहीं हो रही ना। एक मिनट, ये जो एड लाइब्रेरी है, एड लाइब्रेरी रिपोर्ट पे करें क्लिक जरा। जी जी, इस पे करें। नहीं, बैक कर दें, इसको बैक कर दें, जो पहले था एड लाइब्रेरी सिंपल ओपन करें। ठीक है, इसको हम दोबारा भी देख लेते हैं, एक मिनट, मैं अपने मोबाइल पे करके देख लेती हूँ कि क्या इशू आ रहा है। एक मिनट। ओके अच्छा, मैम। जी सिंपल हम यहाँ पे जब कीवर्ड जो है पुट करेंगे, तो उसमें हमें आ जाएगा कि आप जितने भी रिजल्ट होंगे, ठीक है, एक को आप जब ओपन करके देखेंगे ना, तो उसमें आपके सामने, मैं साथ साथ अपने मोबाइल करके। अच्छा, आप लोग में से किसी की जीमेल या मेल अवेलेबल हो, नायाब या जैनब, आप लोग में से भी अगर कोई कल हम शॉपिफाई स्टोर, मैंने आपको बताया था, आप में से जो भी वॉलेंटियर करता है कि 3 दिन आपको फ्री ट्रायल है, उसके बाद $1 आपको मंथली पे करना पड़ेगा। तो कोई इसके लिए वॉलेंटियर करता है या नहीं करता? फिर इसका एक अल्टरनेट होगा कि जब आप लोगों ने स्टोर क्रिएट करना होगा तो मैं आपको करवा दूंगी, क्योंकि फिर नहीं तो आपको पैसे पड़ेंगे। मेरा तो ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए मैं वो नहीं बता सकती। वो बहुत सिंपल है। वो अगर आप इंडिविजुअल भी कहेंगे तो मैं आपको बना दूंगी, जिस जिसको बनवाना होगा। लेकिन अगर आप पहले बनाएंगे तो फिर आपको मंथली पे करना पड़ेगा। उसका ये होता है कि 3 दिन आपको फ्री ट्रायल देता है शॉपिफाई, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो आपको सिंपल सिंपल वो चीजें पूछते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जब आप करते जाते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली स्टोर बन जाता है। उसके अंदर वो आपको जस्ट पूछेगा, आपकी लोकेशन पूछेगा, ठीक है। फिर आपसे कैटेगरी पूछेगा, तो आप हमेशा ड्रॉपशिपिंग को चूज करेंगे जो आपने करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आप बेसिक अपनी डिटेल देंगे, तो आपका स्टोर सिंपल सा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप वहां पे प्रोडक्ट ऐड करना और वो सारी चीजें वो फिर नेक्स्ट। अच्छा, शॉपिफाई जो होस्टिंग है वो खुद देता है, 3 मंथ बाद ईयरली पे करना पड़ता है। तो मैं इसलिए नहीं आप लोगों को क्रिएट के दे रही कि यहाँ पे फिर आप लोगों को ईयरली पैसे फिर $69 है आई थिंक, तो या 79 है, वो देने पड़ते हैं। तो अगर किसी ने वॉलेंटियर करना है तो वो कर सकता है, मैं अभी प्रैक्टिकली करके बता देती हूँ। अदरवाइज जिसने भी वो इंडिविजुअल या ग्रुपिंग में आ जाएगा और फिर हम उसके साथ कर लेंगे, ठीक है। अब आप लोग मुझे बता दीजिएगा आज ही।
किसने बनाना है? प्लीज लेट अस नो अगर किसी ने बनाना है तो। यू कैन राइट इन द चैट। मैम आई थिंक हम ग्रुप में रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे ना, तो उसके बाद दे कैन आस्क द क्वेश्चंस। हम कुछ देर के लिए चैट भी ओपन कर देंगे और वो बता देंगे आपको। ठीक है, क्योंकि ये फिर मैं आप लोगों को ही करवा सकती हूँ, तो प्रैक्टिकली फिर इसके अंदर ये है कि उसको वापस पे करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा मैं उसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि अगर आप लोग कहते हैं तो फिर हम उसको यूं कर लेंगे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जब ये करना होगा, स्टोर्स बनाने होंगे, तो फिर हम उनको दोबारा से स्टोर क्रिएट वन बाय वन या ग्रुपिंग के अंदर एक दिन रख लेंगे कि आज के दिन हमने स्टोर क्रिएशन करनी है। क्योंकि उसके बाद देखें, मैं अभी आपको करवा दूं, आप 3 दिन आपको फ्री में वो देगा करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको पर मंथ 3 मंथ तक आपको देना पड़ेगा $1, और 3 मंथ बाद आपको ईयरली वो चार्ज करेगा। तो इसलिए मैं अभी आपसे स्टोर नहीं बनवा रही, लेकिन फिर भी इन केस आप लोग ये ना कहेंगे हमें प्रैक्टिकली समझ नहीं आई, तो अब मैं कोशिश मैंने बहुत की कि मुझे अगर किसी का स्टोर मिल जाए, लेकिन बहुत सारे लोगों के बने हुए थे, इस वजह मैम से हम इस। जी जी। आपकी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं थी, लेकिन मुझे इतना समझ में आया कि आप कह रही हैं कि अभी नहीं करते क्योंकि वो 3 डेज का फ्री ट्रायल होता है। और तो आप चाह रही हैं कि जो नेक्स्ट सेशन आप अलग से करना चाह रही हैं उसमें कराएं, राइट? बिल्कुल ऐसे। तो अच्छा, मुझे तो पेमेंट नहीं पड़ेगी, मैं तो आपको प्रैक्टिकल करवा दूंगी, ठीक है, आपकी जीमेल पे प्रैक्टिकल। तो उसके अंदर ये है कि फिर आपको ये चीज करनी पड़ेगी कि जो पेमेंट है वो फिर करनी पड़ेगी ना, फिर आप देखें कि जो बंदा कर सकता है वो आ जाए, मैं उसको बना देती हूँ। मैम तो आप हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं अलग से। तो आप मुझे एक बात बताएं कि आज के लिए दैट इज ऑल, राइट? जी जी, अभी हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी और चीजें रहती हैं अभी। ओके मैम। आपका कोई और सेशन भी है? नो, नो मैम, मेरा तो कोई और सेशन नहीं है। मैं जस्ट इसे पूछ रही थी कि ऑलमोस्ट 1 आवर होने वाला है, लेकिन अगर आप कराना चाहती हैं तो इफ नहीं, मैं पार्टिसिपेंट्स आर आपको ओके। बताती हूँ। जी, ये इसलिए कि जो हमारा ट्यूसडे को इशू हो गया था, हमारी गाड़ी के साथ कुछ इंसिडेंट हो गया था, एक छोटा सा एक्सीडेंट। तो उसकी वजह से मैं आप लोगों को क्लास नहीं दे सकी थी, और मैंने कहा था कि मैं 2 आवर्स में जिस तरह भी हुआ तो कंप्लीट करवा दूंगी बच्चों को, ठीक है। अच्छा, यस। अभी जी, अच्छा, आप लोग ये प्लीज जरा प्लीज क्लैरिटी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह का कोई ऐसे कोई बात हो जिसमें आप लोगों की तरफ से कोई कंप्लेन आए। मैंने आपको सिंपल बताया कि शॉपिफाई का जो स्टोर है, अगर मेरी आवाज क्लियर है, नहीं तो आप ग्रुप में अनाउंस कर दीजिएगा कि 3 दिन 3 डेज, ठीक है, फर्स्ट 3 डेज का आपको फ्री ट्रायल देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके 3 मंथ होंगे, फॉर एग्जांपल अभी हम एक स्टोर क्रिएट करते हैं, आज का डेट है 16 अक्टूबर, ठीक है। 16 को हम क्रिएट करते हैं, 16 17 और 18 को हमें वो फ्री ट्रायल देगा। 18 से 18 नेक्स्ट, और फिर नेक्स्ट 2 मंथ वो हमें $1 पर मंथ चार्ज करेगा। शॉपिफाई शॉपिफाई क्यों चार्ज करेगा? क्योंकि ज़ाहिर है मैं ये नेक्स्ट आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ इसका। $1 चार्ज करेगा, फिर वो हमसे, स्टोर तो बन गया ना, वो अब खत्म नहीं होगा, डिलीट भी नहीं होगा, वो जब एक दफा स्टोर बन गया तो बन गया, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जिसने काम करना है वो प्रैक्टिकली आ जाए तो मैं उसको करवा दूंगी, ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है। आप जब भी मुझे कॉल करेंगे मुझे प्लीज पहले इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि मैम हम लोगों में से इतने लोग हैं जो स्टोर क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप लोग कहेंगे ना कि हम एक बंदे ने करना है तो मैं एक को भी करवा दूंगी, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें फिर आपको ईयरली पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी जीमेल यूज होगी, मेरी तो नहीं होगी ना, ठीक है। तो प्रैक्टिकली इसलिए हम इसको अभी नहीं करें, बहुत सिंपल है। और आपने जस्ट मुझे पहले इन्फॉर्म करना है कि इस दिन हमारे साथ एक सेशन कर लें जिसमें हम इतने लोग बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो हम कर लेंगे, ठीक हो गया। यस मैम। अच्छा, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, शॉपिफाई का जब स्टोर हम क्रिएट कर लेंगे, तो जस्ट जो हमने उससे प्रोडक्ट की पिक्चर्स वगैरह ले ली सप्लायर से, वो हम वहां पे ना जैसे ही आप ओपन करते हैं तो डैशबोर्ड
ओपन हो जाता है। ठीक है, एक स्टोर अभी मैंने किसी को बोला है, अगर वो मुझे मिल जाता है तो एक सेशन हम करेंगे, उसके अंदर मैं आपको वो शो भी करवा दूंगी। एक्चुअली ये थोड़ी सी प्राइवेसी होती है, तो बहुत सारे लोग फिर अपना जो होता है ना डैशबोर्ड वो नहीं देते। सिंपल, उसमें जब आप जाएंगे तो आपकी जो राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड होगी ना, अगर आपने लैपटॉप में करना है, ज़ाहिर है जब भी आप शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करेंगे तो लैपटॉप आपके पास मस्ट होना चाहिए। तो लैपटॉप में जब आप क्रिएट करेंगे तो आपके लेफ्ट साइड पे ना बहुत सारी कैटेगरीज आ रही होंगी, उसके अंदर आ होगी ऐड प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट को ऐड करें। अब आपने क्या करना है, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन फिर भी हम इस पे प्रैक्टिकल करेंगे। जो प्रोडक्ट आपने सप्लायर से ली, उसने आपको अलाउ कर दिया कि आपने ये सेल करनी है, ठीक है, आपकी सारी चीजें डन होगी। सबसे लास्ट में आपने स्टोर की तरफ आना है। स्टोर आपने पहले नहीं बना देना, ठीक है, क्योंकि वो आपको फिर पैसे पड़ेंगे। सारी चीजें करके आपने सबसे लास्ट में स्टोर बनाना है, ठीक है, जब आपको पता हो कि एग्जैक्टली अब हमने काम करना है। ठीक है, नहीं तो मंथली आपको पैसे देने पड़ जाएंगे, फिर मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो आपने सारी चीजें पहले करते हुए, प्रोडक्ट फाइंड आउट, सप्लायर फाइंड आउट करते हुए, सब चीजें जब आपकी ओके हो जाएंगी और आपको पता होगा कि हमारे पास मंथली इतना बजट है लगाने के लिए फेसबुक पे, मेटा एड्स पे, ठीक है, वट एवर यू वांट, तो आपने क्या करना है। अच्छा, एड्स आपने फेसबुक इंस्टा तो लिंक्ड होते हैं, आपको पता है, दोनों लिंक्ड होते हैं। एक ही ऐड आप चलाएंगे वो दोनों पे चल, ऑटो मोड पे चला जाता है। ठीक है, ये मार्केटिंग की चीजें हैं जो मैं आपको फिर एडवांस में बता रही हूँ, वो ऑटो पे चला जाएगा। फेसबुक अलग चार्ज करता है, इंस्टाग्राम अलग चार्ज करता है, ठीक है, दो डिफरेंट है, लेकिन ऑन मेटा करता है तो इसलिए मेटा के अंडर आता है। आप अगर चाहते हैं कि स्टार्ट में हमारे पास इतना बजट नहीं है, हमने जस्ट फेसबुक और इंस्टाग्राम करना है, तो दैट्स फाइन, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि मुझे टिकटॉक ऐड चलाने हैं, तो फिर आप साथ में टिकटॉक को भी ऐड कर लेंगे, लेकिन टिकटॉक ऐड अकाउंट आपको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, वो मिल मिल जाते हैं, ठीक है, वो बहुत सारे लोग दे रहे होते हैं, वो आपको मिल जाते हैं। उसका जो बजट होता है ना, वो मेटा से थोड़ा सा हाई होता है, ठीक है। टिकटॉक ऐड का जो बजट होता है वो थोड़ा सा मेटा से हाई होता है, ठीक है। मेटा का चल जाता है 15,000 पर मंथ या 30,000 पर मंथ, उसका थोड़ा सा आपको जरा हाई 50-70 तक चला जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि वो सब चीजें होगी, जब यहाँ ऐड प्रोडक्ट में आएंगे तो जो चीजें आपको सप्लायर ने डिस्क्रिप्शन भेजी होंगी, पिक्चर्स भेजी होंगी, उसके अंदर सारी चीजें मौजूद होंगी, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एज इट इज आपने उठा के उसके अंदर ऐड कर देनी है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा स्टोर मजीद प्रीमियम लुक दे, तो फिर आपको कस्टमाइज थीम्स परचेज करनी पड़ेंगी। थीम 14 थीम एटलीस्ट फ्री मौजूद है, ठीक है। जो आप किसी भी स्टोर को जब ओपन करते हैं ना, तो आपके सामने एक थीम खुल जाती है ना, बैकग्राउंड जिसको बोलते हैं, उसको कहते हैं थीम। तो वो 14 शॉपिफाई की फ्री अवेलेबल है, और बाकी 21 या समथिंग है जो कि पेड है। अगर आप चाहते हैं कि प्रीमियम लुक दे मेरा स्टोर, तो फिर आपको पेड खरीदनी पड़ेगी, ठीक है, पेड खरीदनी पड़ेगी। फिर आपने स्टोर का नाम जो भी रखना है, ठीक है, आपने स्टोर का नाम जो भी रखा, आप काम करना है उस नाम से आपने स्टोर का जो भी नाम रखेंगे। जैसे मैं अपने स्टोर का नाम फॉर एग्जांपल रख लेती हूँ अल्फा स्टोर, ठीक है। तो अल्फा स्टोर मैंने जाके गो डैडी पे या नेम चीप पे या नेमली पे जाके सर्च करना है, ठीक है। वहां जाके मैं सर्च करूंगी, ये टूल मैं अभी यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। नायाब, ये जैनब, आप बेटा एक और जरा ओपन करें टैब, टैब के अंदर आप गो डैडी लिखें जरा। नेक्स्ट टैब एक और ओपन कर लें अगर आप इस पे। जैनब, आप एक और टैब जो ओपन कर लें प्लीज, जो नेक्स्ट है, जी इसमें मैं आपको कर रही हूँ। असल जी में असल में कोई मैं आपसे बोल रही थी गो डैडी, लेकिन जी वो जी, मेरा म्यूट था। गो डैडी और आगे। ओके, बस गो डैडी सिंपल क्लिक करें इसको, सर्च करें इसको, ठीक है। इस ये पहले फर्स्ट वाले वाला। को जी जी ओपन करें इसको।
अच्छा बच्चों, ये देखें, टाइप द डोमेन यू वांट। ठीक है, अब आपने अपने स्टोर का जो भी नाम सोचा हुआ है ना, आपने कोई भी 5 या 10 नाम शॉर्टलिस्ट कर देने हैं। यहाँ पे आपने सर्च करना है, यहाँ पे आप जैनब सर्च करें। एक मिनट, इस पे आप सर्च करें। नाम मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। वन स्टॉप शॉप सर्च करें, फॉर एग्जांपल वन स्टॉप शॉप, इसको आप सर्च करें डोमेन को। बस बस बस, ये देखें, यहीं पे रुक जाएं। अब देखें, ये आ रहा है onestopshop.com। कितने की आ रही है? डोमेन है ये 70 ऊपर का। क्या लिखा है? हाँ, क्यों? क्योंकि ये प्रीमियम है। अब आपको रैंडम नाम सर, ये देखें नीचे, इसको स्क्रॉल करें, स्क्रॉल डाउन करें थोड़ा सा, ये देखें वन स्टॉप शॉप, वन स्टॉप मार्केट, ये आ रही है 281 रुपीज की। उससे नीचे जाएं आप, ये आ रही है 281 की, वो 1 रुपीज की आ रही है, वन ब्लॉक स्टोर। ठीक है, सबसे नीचे देखें onestopshop.info, ये भी 1 रुपीज की आ रही है। आप ये डोमेन नाम जो भी चूज करना है, ये बात याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा कि अगर वो यूनिक हुआ, प्रीमियम हुआ, तो आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिंपल सा रखते हैं तो उसके लिए आपको फिर नॉर्मल कोई भी इकोनॉमिकल मिल जाएगा। ठीक है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि प्रीमियम और नॉर्मल में क्या फर्क है? प्रीमियम वो होते हैं जो बहुत कम अवेलेबल होते हैं। ठीक लेकिन है, इसका हमें क्या एज होगा? कुछ नाम यूनिक होते हैं ना, जैसे नामों में होता है ना कि कुछ नाम यूनिक होते हैं, इसी तरह कुछ नाम होते हैं जो लोग लेना चाहते हैं। आपको पता है ये वन स्टॉप शॉप जो है, ये बड़ा यूनिक नाम है, यानी कि एक ही जगह पे आपको सब चीजें मिल रही हैं। तो ये बड़ा यूनिक नाम है। ठीक है, आपको ये आएगा जो हो सकता है इसको परचेज कर ले। मैं आपको बताती हूँ, देखिए, एक होता है नाम सिंपल। ठीक है, अब नाम सर्च करने के लिए, नहीं, आपको नाम सर्च करने के लिए आप गो डैडी पे ये नेम चीप पे जाएं। आप एक और टैब ओपन करें साथ में जैनब, नेम चीप या नेमली सर्च करें। हाँ, ये तो अपने पास नोट कर लें प्लीज। ठीक है, इस पे आप ये देखें, इस पे सर्च बार पे जाएं। मैम इसका सर्च बार कहाँ पर है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, या नेम चीप ओपन कर लें आप, नेमली नहीं है तो नेम चीप। नेम चीट? चीप, चीप? हाँ जी, ये बिल्कुल फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट ओपन कर लें। हाँ, ये देखें नीचे, ये देखें। अब आपके अच्छा, एक मैं आपको सिंपल सा तरीका बताती हूँ। आप गूगल पे जाके जब सर्च कर, अच्छा, ये नेम चीप गोडैडी से आप हमेशा जो है वो परचेज करते हैं डोमेन। ठीक है, आपने ऑलरेडी अगर एक नाम रखा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये नाम किसी और के पास भी है या सिर्फ हमारे पास है? तो जब आप गो डैडी में जाके सर्च करेंगे ना, तो वहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा कि ऑलरेडी टेकन, यानी कि ये डोमेन ऑलरेडी किसी के पास है। उसी में वो आपको डिफरेंट जो ऑप्शंस होंगे वो बता देगा। ठीक है, अब नाम सर्च करने के लिए देखें, नाम तो आपको पता है कि आपने अपने चैट जीपीटी पे जाएं और चैट चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दें कि सजेस्ट मी सम यूनिक एंड डिफरेंट नेम फॉर माय ऑनलाइन शॉपिफाई स्टोर। ठीक है, अब वो स्टोर आपने जिस भी चीज का बनाना है ना, तो बेशक आप उसको कैटेगरी भी दे दें। आप उसको कैटेगरी दे देंगे तो वो आपको कुछ नाम, वो नाम उठा के आप गो डैडी नेम चीप ऑलरेडी ये नाम किसी ने रखे हुए हैं या आप रख सकते हैं। आपको पता है ना, जो
सकते। अगर आप कोई किया जो ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है तो रख लेना है, ठीक है। तो जो नेम रिसर्च की अपनी आपको पता है कि मैं स्टोर नाम रखना है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लैरिटी होगी है, या कोई अहम चीज है इसको प्लीज अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले मुझसे। मैम अगर हम यूनिक नेम रखते हैं तो उससे हमें कोई फायदा होता है? हाँ, यूनिक नेम तो जाहिर है अगर हम रखते हैं तो हमारे अपने लिए होता है ना, फिर बाद में जब वो स्टोर जाहिर है वो होता है तो अच्छा होता है। लेकिन आप देखें डिपेंड करता है आपकी उसके ऊपर ना, कि आप कि वो कुछ भी लाखों रुपया तो डिपेंड करता है ये इंसान का बेसिकली जो नाम वाला है इंटरेस्ट के ऊपर होता है कि वो कितना इंटरेस्ट इसके ऊपर ले रहा है, ठीक है। यानी कि देखिए फायदा तो अगर आप कोई मैं आपको सिंपल समझाती हूँ बेटा। ब्रांड नेम्स हैं, आपको अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं करते? कुछ ब्रांड नेम्स होंगे ना जो आपको अट्रैक्ट करते होंगे, चाहे वो क्लोथिंग है, परफ्यूम है, या किसी भी तरह की लग्जूरियस चीजें, या कुछ भी आप कह लें। आपको अट्रैक्ट करते हैं कुछ ब्रांड नेम्स? बिल्कुल। तो इसी तरह जब हम यूनिक नाम रखते हैं जो अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, तो ये चीज होती है। कुछ लोगों की चॉइस आते हैं तो अच्छा नाम रखें, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब आपने सिंपल आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देंगे, प्रॉपर प्रॉम्प्ट, ठीक है, कि मुझे इस स्टोर के लिए इस कैटेगरी के अंदर नाम चाहिए, तो वो आपको बहुत सारे नाम दे देगा, ठीक है, आपको मिल जाएंगे वो नाम। फिर आपने उठा के ना इसमें रिसर्च करनी है। सिम आप किसी भी और पे ना जाएं, आप गो डैडी पे जाएंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा ऑलरेडी किसी ने रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ। और सेकंड थिंग, अगर आप सिर्फ सिंपल गूगल पे जाते हैं, अम, एक ये जो क्वेश्चन है इसका मैं आंसर करती हूँ थोड़ा सा बता के, सबको मैं बताती हूँ जितने भी चैट में आए हुए हैं। अच्छा, अ, आप अगर गूगल पे जाके जस्ट सिंपल सा लिख लेते हैं ना कि मुझे फाइंड सम गुड एंड यूनिक नेम्स, नेम आइडियाज फॉर शॉपिफाई स्टोर, ठीक है, क्लोथिंग स्टोर, शू स्टोर, या वट एवर यू वांट, आप वहां पे लिखेंगे तो आपको डिफरेंट जो आपके सामने साइट्स होंगी ना वो खुल जाएंगी। तो वहां से आप इजीली नेम चूज कर सकते हैं। ये कोई मतलब इतना मुश्किल काम नहीं है। आप काइंडली इसको नोटबुक पे नोट कर लें कि जहां जहां से आपने जो चीज देखनी है। अच्छा, डोमेन परचेजिंग के लिए नेमली और गोडैडी अथेंटिक वेबसाइट सॉरी प्लेटफॉर्म्स हैं। सबसे अथेंटिक वैसे गोडैडी है, और उसके बाद वो भी है क्या कहते हैं मेरे माइंड से नाम निकल के, बहुत यूज होने वाला नाम है, अभी आ जाएगा याद। होस्टिंगर, होस्टिंगर, गोडैडी, ये नेमली जो है, यहाँ से आप इजीली अपने डोमेन बाय कर सकते हैं। आप डोमेन बाय हर जगह से नहीं कर सकते, ठीक है, अथेंटिक साइट से आपको जाना है, ठीक है। बहुत सारे मेजोरिटी लोग हैं जो कि गोडैडी से ही परचेसिंग को प्रेफर करते हैं। होस्टिंग की आपको शॉपिफाई में जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने लोकल कोई काम करना है उसके अंदर आपको होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग कहते हैं स्पेस को। यानी कि आपने देखें फिजिकल शॉप आपने खरीदी, आपको स्पेस रिक्वायर्ड है, तो ऑनलाइन के लिए भी तो आपको स्पेस रिक्वायर्ड है ना, जहाँ पे आप अपनी चीजों को शोकेस करेंगे। उस शोकेसिंग को हम लिस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो हमें स्पेस चाहिए उसको होस्टिंग बोलते हैं। वो आपको स्पेस दे देते हैं कुछ जीबी एमबीज, ठीक है। उसमें आप अपनी लिस्टिंग की लिमिट होती है कि आप 100 लिस्टिंग कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं, 2000 कर सकते हैं। तो वो ईयरली बेसिस पे आपसे चार्ज करते हैं। वो इकोनॉमिकल भी होता है और सुटेबल भी होता है। ठीक हो गया? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया डोमेन और होस्टिंग का? शॉपिफाई में होस्टिंग आपको शॉपिफाई खुद देता है, जो आपसे वो मंथली चार्ज करेगा वो होस्टिंग के पैसे होंगे।
यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, अभी किसी का क्वेश्चन था चैट में? अभी यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन किया था कि अगर हमारा नाम अच्छा, तो उन्होंने क्वेश्चन ये किया था कि अगर हमारे नेम सेम हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। आप एक ब्रांड को अगर रजिस्टर्ड कर दें तो दूसरा बंदा उसको नहीं रजिस्टर्ड कर सकता, ठीक है? तो ये साइट्स जो आपको GoDaddy और होस्टिंगर और इस तरह डिफरेंट, होस्टिंगर और GoDaddy दोनों काइंडली नोटबुक पे नोट कर लें कि ये दो, यहाँ से आप डोमेन और होस्टिंग में आपको होस्टिंग की जरूरत नहीं है। मैं वैसे एक आपको बता रही हूँ कि इन केस अगर आपको जरूरत पड़ती है कभी तो। मैम अगर ये लोग अभी नहीं भी नोट डाउन करते तो हम इनके साथ ग्रुप में शेयर कर देंगे बाद में। ठीक है, आपको जो चीज नहीं आती वो नया सॉरी जो जैनब। चीज नहीं वो होती काइंडली वो मुझे कर दीजिए जैनब, सॉरी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको डोमेन परचेजिंग का साइट बता दी, टूल, ठीक है। नेम रिसर्च के लिए AI सिंपल आप यूज करेंगे, कोई उसके टूल नहीं है। आपको जस्ट अपनी प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए फेसबुक एड लाइब्रेरी को चूज करना है। इसके अलावा एक और अभी रिसेंटली एक एक्सटेंशन आई है, वो मैंने अभी खुद अप्लाई नहीं की। इस अगर मैं कर लूँ और वो अच्छी हुई तो मैं आपको जरूर वो बता दूंगी, ठीक है? ग्रुप ओपन रहेगा ना, उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी, क्योंकि वो एक नया टूल आया है, अभी मैंने उसको अप्लाई नहीं किया। सुनने में आया है कि वो काफी अच्छा टूल है और वो ना फेसबुक एड लाइब्रेरी से भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है और मतलब बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ देता है। तो जब हम उसको जरा चेक कर लेंगे और अगर वो हमें लगता है कि वो वैलिड होता है तो फिर मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, ये ना एक्सटेंशंस होती हैं जिसको आप अपने उसमें इंस्टॉल कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप जो भी सर्च करेंगे आपको इजीली वो सामने दिख जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब जो मार्केटिंग का पार्ट है वो एक बहुत बड़ी चीज है। हम नेक्स्ट इसको देखते हैं कि अगर फर्दर मैंने आप लोगों के साथ कोई सेशन करना है तो उसके अंदर मैं आपको बेसिक जो डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स है ना, बिल्कुल बेसिक वाले, वो आपको सिखा दूं, ठीक है? ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, अब यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी को ना समझ आए या किसी भी तरह से आप लोगों के लिए वो हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। और इंटरनेट की स्टेबिलिटी ना होने की वजह से अगर किसी को इशू है तो उस वो भी बता सकता है। हम एक सेशन जो लोग इंटरेस्टेड हैं, प्योरली इंटरेस्टेड हैं, उनके साथ एक सेशन और करके तो उनको कोशिश करेंगे कि उनको मजीद क्लैरिटी करवा दें अगर किसी को आवाज की डिस्टॉर्शन या क्लैरिटी ना होने की वजह से कोई चीज मिसिंग है। एक स्टोर की मैंने कोशिश की है, अगर वो मुझे मिल जाता है तो उसमें मैं आपको डेमो करवा दूंगी। अच्छा, डेमो स्टोर क्रिएशन का नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी बना हुआ है, उस पर लिस्टिंग कैसे करनी है वो मैं आपको समझा दूंगी। ठीक हो गया? जैनब, आप बेटा चेक कर लीजिएगा, उस दिन भी जब आपने ग्रुप ओपन किया था तो इंटरनेट हमारे यहाँ बिल्कुल रेड जोन में बंद था, इस वजह से मैंने उसके अंदर किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, ठीक है? नो ठीक हो क्या? प्रॉब्लम। ठीक हम है। कोशिश करेंगे कि आपसे भी एक दफा कंफर्म कर लें और फिर ओपन कर दें सबके लिए, सबकी क्वेरीज के लिए, और फिर आप ताकि उस टाइम अवेलेबल भी हो, ताकि आपके लिए भी इशू ना हो और बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए भी इशू ना हो। और हम टाइम भी जी, कंफर्म कर लेंगे ठीक है। फॉर द नेक्स्ट सेशन जो लोग। आप मुझे
आप मुझे काइंडली बता दीजिएगा, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, मैं उनको और सनम को भी बता दूंगी। और श्योर मैम। आप मुझे अपना रिव्यू दे दें कि आपको क्लैरिटी है या कोई चीज़ अभी जो आपको ना समझ आई हो, तो प्लीज मुझे अभी पूछ लें, अभी कुछ टाइम है, हम इसको कर सकते हैं फर्दर। ओके, तो पार्टिसिपेंट्स प्लीज आप बताएं कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क राइट नाउ, अदरवाइज हम लोग मैम से कंफर्म करके उस टाइम ओपन कर देंगे आपकी क्वेरीज के लिए, तो उसी टाइम मैम अवेलेबल होंगी और वो आपको उसी टाइम रिप्लाई कर देंगे इंशाल्लाह। जी ठीक है, प्रैक्टिकली देयर आपका। इज नो क्वेश्चंस फॉर नाउ जवेरिया। ओके, तो अच्छा। इफ यू हैव नो क्वेश्चंस, और तो आज का सेशन अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा हो गया, थैंक यू सो मच मैम। और बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह ग्रुप में पूछ लेंगे। जी मैं एक दफ़ा फिर क्लैरिटी कर दूं सब लोगों को कि इसके ड्रॉप शिपिंग के लिए जो हम शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के लिए जो हमारा टूल है, वो जस्ट फेसबुक एड लाइब्रेरी है, ठीक है। और इसमें सिंपल हमें जाके रिसर्च करना होता है कीवर्ड को, जो भी आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है उसको हम कोशिश करेंगे कि अगर वो स्टोर आप बेशक आप इसको रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दें ताकि हम इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन वो कर सकें। यस मैम, बस वो नायाब कर लेती हैं। आप बता दें। जी जी ठीक है, मैं बस यही बता रही हूँ कि इसका जो है ये मुझे अगर एक्सेस मिल जाती है तो आप लोग अगर अवेलेबल होते हैं, कल आप लोगों का कोई और सेशन है या खत्म हो गया बस? मैम कल तो नहीं है, लेकिन हम जी आपको इन्फॉर्म कर देंगे सबसे कंफर्म करके, और फिर सबकी मर्जी से जो भी सबके लिए सूटेबल होगा वो वाला दिन रख लेंगे, आपसे भी पूछ लेंगे। डोमेन, जी जी डोमेन का मैंने आपको बता दिया, होस्टिंग के लिए आपने जो साइट यूज करनी है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। और आप चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हैं कि आपको सजेस्ट करे। देखें, चैट जीपीटी को आप इस तरह से कर सकते हैं, वो एक रैंडम है, ठीक है, वो इसका कोई पार्ट नहीं है। रैंडम आप उस पर ये सर्च कर सकते हैं कि आपको सजेस्ट करे कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी टॉप कैटेगरीज हैं जो कि इस टाइम पे ऑनलाइन सेलिंग जिसमें जो है वो है, ठीक है। पूरा आप उसको एक प्रॉम्प्ट देंगे कि आपको वो सजेस्ट करे कि कौन सी कैटेगरीज हाई डिमांड है, ठीक है। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको क्या प्रॉम्प्ट देते हैं, तो आपने उसको प्रॉपर प्रॉम्प्ट देनी है कि चैट जीपीटी मुझे बताओ कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी जो कैटेगरीज हैं वो हाई इन डिमांड है और लो इन सप्लाई है, ठीक है, कि उसकी सप्लाई कम है। हाई इन डिमांड जब कोई चीज होती है और लो सप्लाई होती है तो उसके अंदर आपके लिए सबसे बड़ा एज ये होता है कि आप उसके अंदर जल्दी मार्केट में इन हो सकते हैं, ठीक है। किसी चीज की डिमांड नहीं है और सप्लाई बहुत ज्यादा है तो आप उसके अंदर इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाते, ठीक है। तो आपने जब चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देनी है तो आप उसे रिसर्च कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड के साथ, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉम्प्ट देके कि मुझे सजेस्ट करो कि पाकिस्तान के अंदर करंट सिचुएशन में क्या मार्केट गैप है। वो जो भी इंडस्ट्री आपको रेकमेंड करेगा उस इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट, वो फिर आप पे जाते हैं कि आप कितना डीप एनालिसिस करते हैं, ठीक है। वो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि आप इसको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉम्प्ट दे के जो है वो पूछे उससे कि डीप एनालिसिस करके दो मुझे कौन सी प्रोडक्ट हाई इन डिमांड है, कितने लोग इसके परचेजर हैं, कितने लोग को सप्लायर कितने हैं, वो सारा डेटा आपको डीप डाइव अगर आप लिखते हैं ना किसी भी प्रॉम्प्ट से पहले, तो वो डीप एनालिसिस करके आपको दे देगा, ठीक है। फ्री टूल्स जो है आप ज़ाहिर है वो यूज करेंगे, पेड अगर किसी के पास है तो वो यूज करेगा तो वो मजीद उसको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो चैट जीपीटी से आप रैंडम, ये कोई टूल नहीं है, इसका ना पार्ट है, चैट जीपीटी से आप बहुत ज्यादा हेल्प ले सकते हैं। वो आपको प्रोडक्ट का अगर आप कहते हैं ना कि मुझे नहीं मिल रही तो वो अच्छा, एक क्वेश्चन और था चैट में कि हम सप्लायर्स कैसे ढूंढेंगे। सप्लायर आप दराज पे जाए वहां पे भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, ये आपको मैंने आपको बताया कि सप्लायर आपको देखने पड़ेंगे कि कौन लोग जो है वो सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, होलसेल के ऊपर। या कोई भी बंदा ऑलरेडी अगर सेल कर रहे हैं इस पे, अगर आपके सिटी में कोई मार्केट है, जैसे इस्लामाबाद पिंडी में पिंडी राजा बाजार और लाहौर की मार्केट है, कराची की है, इस तरह जो होलसेल की बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं आप वहां से भी उनसे बात कर सकते हैं, वो भी इजीली दे देते हैं, ठीक है। तो फिजिकली भी आपको इसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी और ऑनलाइन भी करनी पड़ेगी। ऑनलाइन आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स देखने पड़ेंगे कि कौन लोग आपको अलाउ करते हैं। देखिए, ड्रॉप शिपिंग का मतलब ही ये है कि ऑलरेडी जो लोग कर रहे हैं वो आपको भी अलाउ करते हैं,
हो सकता है कोई द्रास पे सेल कर रहा हो, आप उससे बात करें तो वो आपको शॉपिफाई के लिए दे दे। तो इसलिए आपको ये सेपरेटली जो है इस पे थोड़ी सी